नमस्कार विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, कसे आहात, कैसे हो प्यारे बच्चों। आज इयत्ता 7वीं को मैं पढ़ाने वाली हूँ। पाठ 8वां, मराठी, कुंदाचे साहस। तो आप लोग तैयार हैं? कुंदा नाम की एक लड़की है, वो कैसे साहसी है उसके बारे में इस पाठ में बताया हुआ है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को मालूम होगा कि अपने भारत देश में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं और अपने जान की परवाह न करते हुए कैसे वो दूसरों की जान को बचाते हैं और उनको राष्ट्रपति के द्वारा बाल पुरस्कार दिया जाता है। ऐसे ही 2020 में आप लोगों ने सुना होगा कि ईशान शर्मा नाम का एक लड़का, जिसने 2 रशियन टूरिस्ट को 2 चोरों से बचाया था और इसलिए उसको भी बाल पुरस्कार दिया गया था। और बाल पुरस्कार में 1 लाख रुपये, प्रमाण पत्र और शील्ड दी जाती है। उसी वैसे ही थी गौरी मिश्रा, कार्तिक कुमार गोयल, अद्रिका गोयल, निखिल जितूरी कर्नाटक की। ये बच्चे जो थे, इन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और कैसे दूसरों के मदद की, इसलिए ये भी बाल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि जितना भी हो सकता है हम मानव हैं, हमने मानवता दिखानी चाहिए और हमने दूसरों को मदद करनी चाहिए। भगवान ने हमें जो ये शरीर दिया है, जो हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, आँखें दिए हैं, ये सिर्फ अपने लिए नहीं दिए हैं। ये हाथ दिए दूसरों को मदद करने के लिए, पैर दिए हैं कि कोई बचाओ बचाओ कह रहा है और हम उसके पास दौड़ कर जाने के लिए, उसको मदद करने के लिए, अच्छा देखने के लिए ब्रेन दिया है, अच्छा सोचने के लिए, अच्छा सुनने के लिए कान दिया है, अच्छा बोलने के लिए मुंह दिया है ना। तो जितना भी हो सकता है अपनी उम्र के हिसाब से आपने मानवता दिखानी है, दूसरों को मदद करना है। तो देखते हैं पाठ कुंदाचे साहस। पावसाळ्याचे दिवस होते, बारिश के दिन थे। झाडे, शेते सर्वच हिरवीगार झाली होती। पेड़ पौधे, खेती सारी बिल्कुल हरियाली से छाई हुई थी। सर्वत्र प्रसन्न वातावरण होते। बारिश के दिनों में जब बारिश आती है तब सारा वातावरण प्रसन्न हो जाता है, सबको खुशी होती है। किसान को खुशी होती है, प्राणियों की खुशी होती है, पंछियों को खुशी होती है। किसान जो है कितना इंतज़ार करते रहते हैं कि बारिश कब आएगी और जब कब हम हमारे पास के बीज जो है बोएंगे। और इस तरह से वो आकाश की तरफ देखते रहते हैं और बारिश का इंतज़ार करते रहते हैं। और जब बारिश आती है तो बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि हमारा देश जो है किसान प्रधान देश है। खेती प्रधान मतलब खेती प्रधान देश है। किसानों की संख्या ज़्यादा है और इसलिए हमारे देश में अनाज की कभी कमी नहीं होती। तो उसी तरीके से पंछियों को भी बड़ा आनंद होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो जहाँ पर पानी एक गड्ढे में इकट्ठा होता है, वहाँ पर ये पंछी जाते हैं, अपने पंख फड़फड़ाते हैं और वहाँ नहाते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है कागज़ की नाव बनाते हैं और पानी में छोड़ते हैं। मयूर जो है आसमान में काले काले बादल देखता है और उसको देखकर नाचने लगता है। तो ऐसे सारा वातावरण जो है प्रसन्न होता है। गावातल्या सोना नदीला भरपूर पाणी आले होते। उनके गांव के पास से एक नदी बह रही थी, उसका नाम था सोना। बारिश के कारण उसमें भी बहुत सारा पानी भर गया था। पावसामुळे नदीचा प्रवाह वाढत होता और बारिश के कारण नदी का प्रवाह बढ़ता ही जा रहा था। आज रविवार, आज इतवार, संडे, कुंदाच्या शाळेला सुट्टी होती। जैसे कि आपके विद्यालय को भी छुट्टी होती है, वैसे ही कुंदा के भी विद्यालय की उस दिन छुट्टी थी। सुट्टीचा दिवस असल्यामुळे कुंदा आणि तिच्या मैत्रिणी नदीच्या काठावर खेळायला गेल्या होत्या। छुट्टी का दिन होने के कारण कुंदा और उसकी सहेलियां नदी के किनारे खेलने के लिए सारी गई हुई थी। कुंदा वयाच्या 8व्या वर्षीच पोहायला शिकली होती। कुंदा जो है अपनी उम्र जो थी उसकी 8 साल की, तभी वो तैरना सीख गई थी। पाहता पाहता ती पट्टीची जलतरण पटू बनली होती। देखते ही देखते वह बहुत तैरने वाली जो है तरबेज बन गई थी।
नदीकाठच्या कडुलिंबाच्या मोठ्या झाडाखाली सगळ्या मैत्रिणी हसत बागड़त खेलत होत्या। नदी के किनारे एक नीम का पेड़ था, बहुत बड़ा। उस पेड़ के नीचे सारी सहेलियां हंस रही थी, खेल रही थी, कूद रही थी। दूरवर शेतात शेतकरी व काही बायका कामात मग्न होत्या और कुछ अंतर पर खेती में कुछ जो किसान थे और कुछ औरतें थे वो अपनी खेती में काम कर रहे थे। खेळता खेळता लहानगी रजिया व नीला नदीकडे केव्हा गेल्या ते कळलेच नाही। खेलते खेलते छोटी रजिया और नीला कब नदी की तरफ गई पता ही नहीं चला। इकडे कुंदा व तिच्या मैत्रिणी खेळण्यात दंग होत्या और इधर कुंदा और उसकी सहेलियां खेलने में बहुत मग्न थी। एवढ्यात नीलाचा मोठमोठ्याने रडण्याचा व ओरडण्याचा आवाज आला। इतने में नीला का बड़ी जोर जोर से रोने का और चिल्लाने की आवाज आई। धावा धावा, लवकर या, रजिया पाण्यात पडली, दौड़ो दौड़ो, जल्दी आओ, रजिया पानी में गिर गई है, कुणीतरी वाचवा हो, कोई तो भी बचाओ। ही हाक कुंदाच्या कानावर पडल्याबरोबर ती धावतच नदी किनारी पहुंचली। ये जो आवाज कुंदा के कान पर पड़ी तो वह जैसे आवाज पड़ी वैसे दौड़ते हुए नदी के किनारे तक पहुंची। आजूबाजूचे लोग आवाज ऐकून नदीकडे धावू लागले और वहां आजूबाजू में जो लोग खेती में काम कर रहे थे उन्होंने जब ये आवाज सुनी तो वो भी दौड़ते हुए आए नदी की तरफ। मुलींचा गलका वाढला होता, लड़कियों का शोर बढ़ गया था। कुंदा धावत येऊन काठावर क्षणभर उभी राहिली। कुंदा दौड़ती हुई आई और नदी के किनारे क्षणभर के लिए वो रुकी। रजिया पाण्यात गटांगड्या खात पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर पुढे पुढे वाहत चालली होती। रजिया उस नदी के पानी में उल्टी पुल्टी हो रही थी, कभी ऊपर तो कभी नीचे हो रही थी, कभी नाक में पानी जा रहा था, मुंह में पानी जा रहा था। कुंदाने क्षणात नदीच्या पात्रात उडी घेतली व सरसर पोहत रजियाच्या दिशेने निघाली। कुंदा ने बिल्कुल क्षण में नदी के पात्र में छलांग लगाई और सर सर करते तैरते तैरते वो रजिया की दिशा की तरफ निकली। तो और आजूबाजूचे लोग जमा झाले। इतने में आजूबाजू के सारे लोग जमा हो गए। अरे अरे अरे, रजिया बुडते आहे, एवढीशी कुंदा तिला कशी वाचवणार? उन्होंने कहा, अरे रे रे, रजिया तो डूब रही है और ये इतनी सी लड़की कुंदा उसको कैसे बचाएगी? लोग जोर जोरात ओरडत होते। कुंदा, पाण्याचा वेग वाढतो आहे, माघारी फिर, कुंदा, पानी का प्रवाह बढ़ रहा है, तुम वापिस आ जाओ। जमलेली माणसे ओरडत होती। इस तरह से वो चिल्ला रही थी। कुंदाला फक्त रजिया दिसत होती, लेकिन कुंदा को सिर्फ रजिया दिख रही थी। कसे करून तिला वाचवायचे एवढाच तिच्या विचार मनात होता। कैसे भी करके मुझे रजिया को बचाना है, यही विचार उसके मन में था। कोणाचे शब्द तिच्या कानावर पडत नव्हते। किसी के भी शब्द उसके कान पर नहीं पड़ रहे थे। भर भर पोहत कुंदा रजिया जवळ पहुंचली। जल्दी जल्दी तैरते तैरते कुंदा रजिया के पास पहुंची। रजिया घाबरली होती, रजिया बहुत डर गई थी। तिच्या नाका तोंडात पाणी गेले होते, उसके नाक में और मुंह में पानी गया था। रजिया, घाबरू नको, मी आले आहे। रजिया, डरो मत, मैं आई हूँ। आता फक्त माझ्या दंडाला घट्ट धर, अब सिर्फ मेरे बाहू को तू बिल्कुल पक्का पकड़ लो। कुंदा ने रजियाला काठाकडे आणले। कुंदा ने रजिया को नदी के किनारे लाया। तो और लोकांनी मोठा दोर पाण्यात सोडला होता। इतने में लोगों ने एक रस्सी पानी में छोड़ी हुई थी। कुंदा ने त्याला धरले। कुंदा ने उस रस्सी को पकड़ा। सर्वांनी या दोघींना बाहेर काढले। सभी लोगों ने इन दोनों को उस रस्सी से बाहर निकाला। ही बातमी गावभर पसरली। यह समाचार सारे गांव में फैला। बातमी मतलब समाचार। ही बातमी रजियाच्या घरी पोहोचली। यह समाचार रजिया के घर भी पहुंचा। तिची आई धावत आली। रजिया की माँ दौड़ती हुई आई। त्या दोघी सुखरूप पाहून तिने दोघींना घट्ट कवटाळले। रजिया और कुंदा दोनों भी सुखरूप है यह देखकर उसने दोनों को अपने कलेजे से लगा लिया। तिच्या डोळ्यातून आनंदाश्रू वाहू लागले और खुशी के मारे रजिया की माँ के आंखों से आंसू बहने लगे। कुंदा, आज तुझ्यामुळेच माझ्या रजियाचा जीव वाचला। केवढी धाडसी मुलगी आहेस तू। कुंदा, आज तुम्हारी वजह से मेरे रजिया की जान बची है। तुम कितनी धाडसी हो, कितनी हिम्मत वाली हो। रजिया ने कुंदाला मिठी मारली। रजिया ने भी कुंदा को आलिंगन दिया। तो और कुंदाचे आई बाबा आले होते। इतने में कुंदा के माँ बाप भी, माता पिता भी आए हुए थे। कौतुकाने व अभिमानाने त्यांनी मुलीला जवळ घेतले। बड़े प्यार से, अभिमान से उन्होंने अपनी बच्ची को अपने कलेजे से लगाया, अपने पास लिया। आज साऱ्या गावात कुंदाच्या साहसाची चर्चा होती। आज सारे गाव में कुंदा के साहस की चर्चा हो रही थी। साऱ्यांच्या कौतुकाच्या वर्षावाने कुंदा आनंदून गेली होती। सारे लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, सारी उसकी तारीफ कर रहे थे। और उस वर्षाव से, तारीफ के वर्षाव से, प्रशंसा के वर्षाव से कुंदा को भी बड़ा आनंद आ रहा था। बड़ी खुश हो रही थी कुंदा। तो इस तरह से बेटा आप लोगों को इस पाठ से जो सीख मिली है कि कुंदा जैसे धाड़सी बनना है, हिम्मत नहीं हारनी है और
कभी कोई भी संकट हमारे जीवन में आता है तो संकट को डरना नहीं है, उसको पार करना है हंसते हुए, निडर बनना है। ठीक है, तो बेटा आप लोगों के ध्यान में आया होगा पाठ, और आप लोगों को मैं शब्दार्थ, प्रस्तावना और प्रश्नों के उत्तर लिखित स्वरूप में ग्रुप में भेजने वाली हूँ। और फिर मिलेंगे आगे वाले पाठ में। बाय बेटा।